सो हाय गाइस, वेलकम टू एनके रिव्यूज़। तो पहले कस्टमरी क्विक सेंट ऑफ द डे मैं बता देता हूँ। तो ये है अपना बोआ पैसिफिक फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटेड अलेक, और ये इंस्पायर्ड है टॉम फोर्ड के बोआ पैसिफिक से। ठीक है, तो इसका रिव्यू मैं जल्दी करने वाला हूँ, पर इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूँ तो अर्दी, वुडी, और ये समझ लीजिए जैसे आप एक फॉरेस्ट में चल रहे हैं और कुछ दूर यानी एक ओशन है, एग्जैक्ट वैसी फील आती है इस परफ्यूम से। ठीक है, तो आज मैं आपको मेरा इम्प्रेशन बताने वाला हूँ कि ये एक नीश का एक बेस्ट सेलर ट्रायल किट आता है। ठीक है, उसका मेरे क्या इम्प्रेशन से इनिशियल मैं वो बताना चाहता हूँ। तो ये ऐसा आता है, इसको आप ओपन करेंगे तो ऐसे परफ्यूम्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें एक हॉट टबैको है। ठीक है, एक अपना मिल्की वे है, एक महर है, एक अपना शाफरन है, एक लक्स हयात है। ठीक है, और इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इन सब परफ्यूम्स को मैंने काफ़ी यूज़ किया है, और मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री वाइल भी मिली थी, वो इसकी थी ग्लेज वाटर की थी इसके। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लेज वाटर से ही चालू करते हैं कि ये कैसा स्मेल करता है। तो जो अपना रसासी का जैसे जो हवस आता है, जो अपना इन्विक्टस है, ठीक है, ये जो परफ्यूम है ये उसी डीएनए पे से यानी इंस्पायर्ड है। और आपको वही जो एक सॉल्टीनेस है, जो एक ओशन ब्रीज है, एक अपनी एक स्वीटनेस है, ठीक है, एक बेस में जो एक मौसी, एक हल्की सी जो एक एम्बरग्री का जो एक नोट आता है, जो एक काई की खुशबू होती है, वो आपको इसमें बाकायदा यानी फील होगी। पर इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यार इसकी जो है ना लास्टिंग और जो इसका प्रोजेक्शन है बहुत अच्छा है, यानी काफ़ी पोटेंट है। आप रूम से निकलोगे ना तो फील होगा लोगों को कि यानी कोई था इस रूम में, इतना ज़्यादा यानी पोटेंट परफ्यूम है ये वाला जो नीश का है। और अगर जैसे मैं क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो नीश के सब परफ्यूम्स में जनरली यानी अच्छे खासे नेचुरल यूज़ होते हैं, तो ये भी यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और मेरे को पर्सनली ये रसासी हवस से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आजकल जो हवस के जो बैचेज है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो ये जो ग्लेज वाटर है इसको मैं 10 में से 8 दूंगा, और वो इसलिए दूंगा क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो 22 के नीचे वाले लोग हैं उनको ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्वीट बबल गमी, वही जो सॉल्टी हल्का सा एक हल्की सी ओशन ब्रीज की फ्रेशनेस के साथ एक जो सॉल्टीनेस है और स्वीटनेस है हल्की सी, ये वैसा वाला परफ्यूम है। यानी इन्विक्टस और रसासी हवस के डीएनए पे ही बेस्ड है, उसके जैसा ही है। ठीक है, तो 22 के नीचे वाले ये ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि 22 के ऊपर थोड़े यानी सोफिस्टिकेटेड सेंट्स यानी प्रिफर्ड रहते हैं। तो अगर आपको फ्रेश, थोड़ा स्वीट, थोड़ा सॉल्टी और यानी रसासी हवस या फिर इन्विक्टस के डीएनए पे बेस्ड परफ्यूम पसंद है तो आप यू विल डेफिनेटली इन्जॉय इट। ठीक है, तो ये था अपना ग्लेज वाटर फ्रॉम हाउस ऑफ नीश। ठीक है, अब दूसरा है लक्स हयात। ठीक है, लक्स हयात, अब यार ये जो परफ्यूम है ये मेरे हिसाब से अगर जैसे आप जयपुर, उदयपुर यानी ऐसे अगर कई बड़े वहाँ के होटल या कहीं पैलेस में गए हो ना, तो वहाँ पे किसी एक रॉयल्टी की स्मेल आती है। यानी ये बहुत रॉयल परफ्यूम है, इसमें एक वो रॉयल फील है इसमें। यानी ये स्पेशल ओकेजन परफ्यूम है, ये मेरे हिसाब से एवरीडे वेयर नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक डार्क रोज का जो एक यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अलॉन्ग विथ वाइट एंड डार्क चॉकलेट। तो आप ये समझ लीजिए, आप इसको इनिशियल जैसे आप स्प्रे करेंगे तो जो एक ट्रफल होता है, जो एक अपनी स्वीटनेस होती है ट्रफल की, जो एक बेंजोइन की स्वीटनेस होती है, ठीक है, उसके साथ साथ डार्क और एक जो अपना वाइट चॉकलेट का जो एक नोट है वो चलता रहेगा। और इस जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक डार्क रोज पे यानी बेस्ड है, अलॉन्ग विथ सम हल्का सा हिंट ऑफ लेदर और वुडी अंडरटोन्स। ठीक है, इसमें ऊद नहीं है बिल्कुल भी, यानी मेंशनड ऊद है उसमें नोट्स में, पर मेरे को पर्सनली ऊद इतना डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी वो वुडी नोट्स है पूरे पूरे ऑलिव के साथ साथ। तो ये उनके लिए है जो यानी विंटर्स के लिए अगर कोई एक रॉयल परफ्यूम देख रहे हैं तो यानी यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और ये स्ट्रिक्टली 25 एंड अबव है इन टर्म्स ऑफ एज, क्योंकि वही लोग यानी ऐसी सेंट प्रोफाइल को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे जो थोड़ी यानी रॉयल और रीगल नेचर की होती है। ठीक है, तो ये था अपना लक्स हयात, इसको मैं 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी एक यूनिक परफ्यूम है। अगर आपने टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्किड अगर स्मेल करा हो कभी, तो जिस तरीके का वो है, थोड़ा मिस्टीरियस सा परफ्यूम है, और सेम एट द सेम टाइम थोड़ा यानी रॉयल्टी वाली एक फील आती है उससे, स्वीटनेस वाली, तो हल्की सी जो वो भी काफ़ी यानी एक डार्क अंडरटोन में है। ये भी थोड़ा थोड़ा यानी उसी जैसा है, पर उसमें ऑर्किड के नोट के जगह यहाँ पे जो एक डार्क रोज का नोट यूज़ किया गया है वो यानी काफ़ी यानी एक सोफिस्टिकेटेड वाइब देता है। और ये अगर जिसको भी रोज का नोट पसंद है उसके परफ्यूम में, जो एक थोड़ा एक स्वीट नोज है, बेंजोइन वाला जो स्वीटनेस एक आती है वनीला और बेंजोइन की जो, तो जिसको वो स्वीट रोज पसंद है वो इसको यानी काफ़ी इंजॉय करता है। तो ये था अपना लक्स हयात, ठीक है, फ्रॉम द हाउस ऑफ नीश। अब अपना नेक्स्ट है शाफरान। ठीक, ये अपना है शाफरान। ठीक है, अब ये एडवर्टाइज ऐसे करा जाता है कि यानी ये 100 ईयर्स ओल्ड का पता नहीं कौन सा एक बहुत एंशिएंट फार्मूले के ऊपर यानी बेस्ड है और वगैरह वगैरह। पर यानी अगर मैं बताऊँ मेरे क्या ओपिनियन है इसको लेके, तो
डेफिनेटली आपको यानी जैसे नाम है शाफरान, आपको एक काफ़ी एक हेफ्टी एक सेफरन का जो एक नोट है वो फ्रॉम टॉप टू वेरी एंड तक आपको यानी आपके साथ यानी चलता रहेगा। जो एक सेफरन का जो नोट है और वो काफ़ी नेचुरल सेफरन है, ऐसा सेफरन नहीं है कि जो थोड़ा सिंथेटिक हो। काफ़ी यानी अच्छे क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी यूज़ करे गए हैं इस परफ्यूम में। और उसके साथ साथ जो एक कैरेमली जो एक स्वीटनेस होती है, जैसे अगर आपने कभी ब्राउन शुगर अगर कॉफ़ी में अगर आपने ब्राउन शुगर कभी डालकर अगर कॉफ़ी पियो तो कैसे एक वो एक कैरेमली स्वीटनेस आती है, ये समझ लीजिए सेफरन अलॉन्ग विथ दैट ब्राउन शुगरी स्वीटनेस ऑफ कैरेमल वो यानी चलती रहेगी। तो यानी ये एक स्वीट सेफरन टाइप का एक परफ्यूम है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी एक बाय यानी एक बाय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिक है। ये यानी वैसे बकरत रूज 540 वाली स्वीटनेस नहीं है, ये थोड़ी अलग स्वीटनेस है और काफ़ी यूनिक परफ्यूम है। तो अगर आप विंटर्स के लिए कोई एक यूनिक सेंट ढूंढ रहे हैं तो एक शाफरन आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं 10 में से 8.5 दूंगा और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, सिंथेटिक बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो ये था अपना शाफरन, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है महर, ये अपना महर है, ठीक है महर। अब ये जो परफ्यूम है ये थोड़ा फ्रेशर साइड पर है और ये यूनिसेक्स परफ्यूम है मेरे ओपिनियन में। और ये इसमें थोड़ा एक पाइनएप्पल की जो एक स्वीटनेस है अलॉन्ग विद जो बर्गमो है, ठीक है। एक एप्पल का भी आपको एक स्वीटनेस मिलेगी, जो एक ग्रीन एप्पल होता है, पका हुआ नहीं एकदम, जो थोड़ा यानी क्रिस्प सा ग्रीन एप्पल की जो स्वीटनेस है। और ये काफ़ी यानी एक अल्योरिंग परफ्यूम है मेरे हिसाब से। ये सेकंड नंबर पे अल्योरिंग परफ्यूम जो भी अभी जितने भी मैं परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड नंबर पे आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्योर। ये इतना अच्छा फील होता है एयर में और इसमें एक सटल स्वीटनेस है, एक सटल सोफिस्टिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा यानी ऑफिस फ्रेंडली है मेरे हिसाब से। अगर जैसे आप कॉर्पोरेट में है तो आप इसको वेयर कर सकते हो और ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली भी परफ्यूम है। तो ये था अपना महर, इसको मैं 10 में से 9 दूंगा। और इसकी जो लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आप कह सकते हैं कि 7 घंटे रहता है स्किन पे और 8 साढ़े 8 घंटे क्लोथ्स पे आपको फील होगा। और जो बाकी जितने की भी मैंने अभी बात करी है वो यानी वो जो बाकी 3 थे वो तो भाई 20 मोड है, वो कपड़ों के ऊपर 10 घंटे से ज़्यादा रहता है और स्किन पर भी आप 7-8 घंटे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना महर। अब अपने फाइनल 2 की बात कर लेते हैं। तो ये है मिल्की वे, ठीक है। ये अपना मिल्की वे है और नीश क्लेम करता है कि ये उनका काफ़ी ज़्यादा यानी सोल्ड और काफ़ी ज़्यादा यानी सॉर्ट अपॉन परफ्यूम है। और ये कैसा स्मेल करता है तो मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे आपको है ना बहुत एक हेफ्टी डोज मिलेगा। जो अपना कार्डेमम होता है, जो इलायची का जो एक हेफ्टी डोज होता है वो आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्प्रे मिलेगा। और जैसे जैसे ड्राई डाउन होता जाएगा वैसे वैसे आप समझ लीजिए जैसे जो एक इलायची वाला दूध होता है वो कैसा रहता है अपना, जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक नोट है वो चलता रहेगा, बहुत क्रीमी, एक क्रीमी इलायची आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी यानी काफ़ी अच्छा एक ऑफिस फ्रेंडली सेंट है, ऑल ईयर अराउंड आप कह सकते हैं। समर में थोड़ा कम जाइएगा ट्रिगर पे क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट परफ्यूम है और विंटर्स में आप यानी लगा सकते हैं इसको काफ़ी अच्छे से। तो ये ऑल ईयर अराउंड है और इसको मैं 10 में से 8.5 दूंगा। यानी इतना कुछ जैसे यूनिक नहीं है पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में रिव्यू किया था जर्जॉफ का जो स्टारलाइट था, ये उसके कंपैरिजन में जो क्वालिटी है ये नीश की ज़्यादा बेटर है। वो भी यानी ऐसे ही था, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रीमी सा था जो जर्जॉफ का स्टारलाइट है, पर उसमें और भी चीज़ें हो रही होती है। ये वाला थोड़ा यानी लीनियर थोड़ा बेसिक सेंट है कि सिर्फ यानी एक कार्डेमम अलॉन्ग विद सम इलेक्ट्रॉनिक नोट्स, यानी क्रीमी कार्डेमम आप कह सकते हैं। ये फ्रॉम टॉप टू एंड चलता रहेगा, पर ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। यानी इसमें एंड में आते आते थोड़ा सिनेमन भी आ जाता है, थोड़ा हल्का सा एक नटमेग भी आ जाता है, तो थोड़ा यानी अच्छा यानी काफ़ी एक अच्छा ब्लेंड बना देता है इसको, ठीक है। तो ये था अपना मिल्की वे, ठीक है। अब अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट है और जो मेरा फ्रॉम द हाउस ऑफ नीश का जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है वो है अपना हॉट टोबैको, ठीक है। अब हॉट टोबैको का मतलब होता है रॉयल टोबैको और ये अपने नाम को जस्टिफाई करता है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेगा है भाई, आप इसको यानी यू नीड टू ट्राई दिस इन टर्म्स टू अप्रिशिएट इट, ओके। ये देखिएगा वो एक जो एक स्वीटनेस है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे परफ्यूम डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे आपको हिंट्स मिलेंगे रेड टोबैको के फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा। पर ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये रेड टोबैको पर धीरे धीरे आता जाएगा। यानी जो एक टोबैको लीफ का नोट है, यानी इसमें खड़ी तंबाकू नहीं है, इसमें ये काफ़ी सटल एक चेरी पाइप टोबैको आप कह सकते हैं, ये इसमें यूज़ हुई है। और ये काफ़ी अच्छे से यानी ब्लेंडेड परफ्यूम है। जैसे जैसे बेस में आता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा एक आपको एक सैंडलवुड का भी एक हल्की सी एक हिंट मिलेगी जो पूरे एक स्ट्रक्चर को यानी काफ़ी अच्छे से इंक्लाइन करके चलती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस है और इसमें कम से कम 3 फेजेस तो मैंने डिटेक्ट करे हैं और इसकी लास्टिंग काफ़ी अच्छी है। आप कपड़ों पे 8-9 घंटे मान सकते हैं कम से कम, और स्किन पर भी यानी 6-6.5 घंटे आपको फील होगा ये परफ्यूम। और विंटर्स के लिए तो यार ये हेवन है। और अगर आपको एक सिग्नेचर परफ्यूम चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये अपना है हॉट टोबैको
और ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, यानी ये स्वीट टोबैको है, यानी ये वैसी रफ टोबैको नहीं है कि ऑन योर फेस टाइप की टोबैको नहीं है जो यानी थोड़ी ऑफेंसिव हो। ये काफ़ी सटल है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, और ये भी यानी काफ़ी एक कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, ठीक है। और ये वैसी टोबैको नहीं है जैसी रेड टोबैको थी, क्योंकि रेड टोबैको में क्या है, थोड़ा एक हुक्का बार वाली एक फील रहती थी, जिसको अपन शीशा कहते हैं, ठीक है। ये वैसी नहीं है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, तो आप इसको ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो रेड टोबैको आप ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो और क्या पूरा माहौल ही बदल देगी, पर ये आप कर सकते हैं ऑफिस के लिए यूज़, ठीक है। तो काफ़ी सटल, सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट टोबैको है, काफ़ी अच्छी एक यानी पेशकश है फ्रॉम हाउस ऑफ नीश हॉट टोबैको, ठीक है। तो इसको मैं 10 में से 9 दूंगा, ये भी काफ़ी अच्छा है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। बस इसमें मेरे को एक जो एक ड्रॉबैक लगता है वो बस ये लगता है कि इसका है ना एक खुद का एक कोई ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि 3-4 परफ्यूम्स को इन्होंने जोड़ के बना दिया है। अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको इसमें वही जैसे वुड हल्का सा फील होगा, हल्का सा रेड टोबैको फील होगा, ड्राई डाउन में जाते जाते थोड़ा सा वो एक टोबैको वनील जो टॉम फूड का आता है वो भी हल्का हल्का फील होने लगेगा, उसकी जो एक वनीला और सैंडलवुड और इसके जो बेस पर रहता है, ठीक है। तो यानी वही है, बस एक ओरिजिनलिटी के लिए 1 मार्क्स मैंने डिडक्ट किया, नहीं तो परफ्यूम बहुत अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, मिलते हैं फिर।